रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तारीख ऑफिशियल कंफर्म हो गई है। कपल 17 अप्रैल को आरके हाउस में 7 फेरे लेगा। वहीं शादी के फंक्शन 14 अप्रैल से शुरू होंगे और रिसेप्शन 18 अप्रैल को मुंबई में ही होगा। यहाँ पर खास बातचीत में आलिया भट्ट के चाचा राइटर और एक्टर रॉबिन भट्ट ने इस पर आधिकारिक मुहर लगा दी। सूत्रों के हवाले से गुरुवार को भी बताया था कि शादी इन्हीं तारीखों में होनी है। इसी के चलते महेश भट्ट ने अपनी शूटिंग से छुट्टी भी ले ली है। रॉबिन ने कहा कि शादी में बस क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स ही इनवाइटेड हैं। शादी के फंक्शन 4 से 5 दिनों तक चलेंगे। इसमें अलग अलग सेरेमनीज होगी। दोनों की शादी नॉर्मल पंजाबी स्टाइल में आरके हाउस में ही होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शादी में कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड में किसी को भी नहीं भेजने वाला हूँ। मैं तो खुद गेस्ट हूँ। 17 की तारीख को शादी होगी। हालांकि हमें अभी तक किसी ड्रेस कोड में आने के लिए नहीं कहा। जिसे जो ड्रेस सूट करता है वह उसमें शादी अटेंड करेगा। भट्ट साहब ने कहा था कि भैया शादी के लिए तैयार रहना, शादी इसी महीने होगी। इस पर फैसला भी हाल ही में लिया गया है। रॉबिन ने बताया, हमें तो भट्ट साहब और सोनी राजदान जी ने अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में मुंह जवानी कहा था कि भैया तैयार रहना 17 और 18 अप्रैल को शादी में जाने के लिए। उज्जैन में नाबालिग लड़की को लेकर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने पंत पिपलाई से गिरफ्तार कर लिया है। अभी आरोपी से लगातार पूछताछ भी जारी है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी के घर के पास में रहने वाली नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था। मामले में लड़की के परिजनों ने नीलगंगा थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी थी। उक्त सूचना पर काम करते हुए नीलगंगा थाना पुलिस ने हुलिये के मुताबिक आरोपी लड़के की तफ्तीश शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस को सफलता मिलते हुए आरोपी को पंत पिपलाई से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए नीलगंगा थाना टीआई का कहना है कि उक्त आरोपी के खिलाफ हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से अभी पूछताछ जारी है। यदि गौशालाओं की स्थिति नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन होगा। जी हां, ये चेतावनी आगाज महंत वैराग्यानंद गिरी मिर्ची बाबा ने किया है। बाबा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में गौशालाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। गौशालाओं में गाय की मौत हो रही है तथा प्रदेश सरकार इस सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। उज्जैन नगर निगम की गौशाला की भी हालत खराब है। वहां गायों के लिए पर्याप्त चारा तक नहीं है। सरकार को प्रति गाय 20 रुपये गौशालाओं को देना चाहिए। यदि गौशालाओं की स्थिति जल्द ही नहीं सुधरी तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा महाकाल में संतों से भी शुल्क लेना गलत। मिर्ची बाबा ने कहा, महाकाल दर्शन करने गए तो गर्भगृह में जाने के लिए राशि चुकाना पड़ी। मुझे कहा गया कि केवल महामंडलेश्वरों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने कहा, यह भी गलत है। संतों को भी दर्शन के लिए शुल्क चुकाना पड़ रहा है। इसे हटाने में अदालत तक जाऊंगा। इस संबंध में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र गिरी ने भी भेंट करूंगा। हमारे यहाँ गॉड से जैसा हत्यारा नहीं चलेगा। हमारे यहाँ गांधी जी चले हैं और गांधी जी हमेशा चलेंगे। गौ माता को पीने का पानी नहीं है। गौ माता की स्थिति छिपाने के लिए शिवराज सिंह ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पुलिस प्रशासन 2-2 घंटे तक रोक देता है।
आज उज्जैन आ रहा था तो चौराहे पर 1.5 घंटा मुझसे इंतज़ार कराया गया। कलेक्टर को, एसपी को लेटर देने के बाद मेरी गाड़ी रोकी जा रही है। उस बारे में मेरा कहना यही है कि महाकाल सम्राट है, दुनिया को देता है, और महाकाल के भक्त इससे बहुत रुष्ट हैं। जो डेली जल चढ़ाते थे वो 700 रुपये रोज़ कहाँ से देंगे? एक दूसरी बात, एक महामंडलेश्वर को तुमने छोड़ दिया है। महामंडलेश्वर के साथ में एक आसनधारी रहता है, एक व्यवस्थापक रहता है, उनसे भी आप पैसा वसूल रहे हो। उसकी रसीद मेरे पास है जो मैंने उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से किताबें वितरित की जा रही हैं। यह किताबें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वितरित की जा रही हैं। किताबों के वितरण को लेकर NSUI के छात्र नेता बबलू खींची का कहना है कि उज्जैन के माधव कॉलेज में किताबों का वितरण परीक्षा के बाद किया जा रहा है। देखा जाए तो परीक्षा के बाद किताबों के वितरण से विद्यार्थियों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे में देखा जाए तो यह पूर्ण रूप से आम जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। बच्चों को किताब पढ़ने के लिए दी जा रही है तो वो किस काम की? वो सिर्फ रद्दी के भाव बिकेगी। ये शासन के पैसों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की किताबें जो आज देखिए रद्दी के भाव बिकना है, अब ये परीक्षा के बाद बांटी जाएगी तो किसी काम की नहीं देगी। उज्जैन में प्रतिवर्ष होने वाली पंचकोशी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। तैयारियों के चलते आज कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने पंचकोशी मार्ग का दौरा किया। पंचकोशी यात्रा की शुरुआत नागचंदेश्वर मंदिर से शुरू होती है, इसीलिए कलेक्टर द्वारा नागचंदेश्वर मंदिर पहुंचकर पंचकोशी यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इसके साथ ही पंचकोशी यात्रियों को पीने के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यहाँ हम आपको बता दें, यह पंचकोशी यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जो अपने निर्धारित मार्ग से होती हुई पुनः नगर में प्रवेश करेगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत CEO अंकिता धाकरे सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।